नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है। टिकट कटने और बंटने का दौर भी जारी है, लेकिन कभी कभी टिकट कटना नेता को इतना आहत कर जाता है कि वह अपना दुख बयां कर ही देता है। भले ही पार्टी के साथ रहे, पर अंदर खाने उसके नाराजगी रहती ही है। आखिर सत्ता की पावर में रहने का नशा ही ऐसा है, जिसे मिले वो मस्त और जिसे ना मिले वो पस्त। और कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में। अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल बदायूं से मौजूदा बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में फूट फूट कर रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए बनाए गए मंच पर मौजूद थी। वहीं कुर्सी पर बैठी थी और रो रही थी। उन्होंने दोनों हाथ आंखों पर रखे हुए थे, आंसू पोंछ रही थी। जिस वक्त सांसद रो रही थी तब तक सीएम नहीं पहुंचे थे। सांसद संघमित्रा की बराबर वाली कुर्सी पर यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी बैठी थी। मंत्री संघमित्रा से बात करती दिख रही थी, मगर वह रोती रही और कुछ देर बाद आंसू पोंछती हुई मंच से उठकर चली गई। सीएम के मंच पर आने के बाद सांसद संघमित्रा फिर मंच पर आ गई। माना जा रहा है कि टिकट कटने से दुखी होकर संघमित्रा रोई थी। दरअसल बीजेपी ने इस बार बदायूं से साल 2019 में सांसद चुनी गई संघमित्रा का टिकट काटकर दुर्विजय साक्ष्य को कैंडिडेट बनाया है। माना जा रहा है कि संघमित्रा का टिकट उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़बोलेपन और बीजेपी से तल्खी की वजह से कटा है। सियासी जानकारों का कहना है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं और बीजेपी सरकार को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं। टिकट कटने की एक वजह यह भी गिनी जा रही है कि संघमित्रा का जिला संगठन से अच्छा तालमेल नहीं था, कार्यकर्ताओं से दूरी थी। संघमित्रा मौर्य ने बदायूं में स्थानीय आवास नहीं बनवाया था और इसके कारण उन पर बाहरी होने का आरोप भी लग रहा था। सपा से कद्दावर नेता शिवपाल यादव टिकट मिलने के बाद बीजेपी के नए चेहरा लाने की पक्षधर थी। हालांकि संघमित्रा ने सीएम के जाने के बाद खुद को रोने की वजह यूं बताई कि मंच पर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी उनको राजा दशरथ की जुड़ी भावुक कहानी सुना रही थी। उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। उन्होंने कहा कि संघमित्रा कोई कमजोर नहीं है, बहादुर है। वहीं इस मामले पर संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रोना धोना बचकानी बातें हैं, मुझे अब बेटी कहने में शर्म आती है। मुझे उनके टिकट कटने का बिल्कुल मलाल नहीं है, उसका टिकट कटना ही था। मैंने उससे पहले भी कहा था कि आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी का सपोर्ट ना करो। उन्होंने कहा कि सांसद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ने से भाजपा रोकती ही है और इसी के बाद से कयास लगाए जाने लगे हैं कि संघमित्रा मौर्य जो है वो अंदर खाने बीजेपी से नाराज हैं और इस बात से काफ़ी ज़्यादा आहत हैं और आने वाले समय में वो एक बड़ा जो है डिसीजन भी ले सकती है। हो सकता है ये कि वो बीजेपी का साथ छोड़ के अपने पिता के पाले में चली जाएं, लेकिन अभी उनके पिता भी उनसे खासी ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। खैर, अब जो भी होगा वो साल 2024 के बाद, यानी साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आएगा उसके बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर संघमित्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने सही किया या गलत किया, इस पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।